हरिओम। जय बद्री विशाल। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हे प्रभु, आप ही इस पूरे जगत के माता पिता हैं। हे नारायण, आप ही इस सारे चरा अचर सारी सृष्टि के नियंता हैं, रखवाले हैं, पालन करता हैं। इसको संहार भी आप ही करते हैं, इसका प्राकट्य भी हे भगवान आप ही करते हैं। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये मंगल कामना करते हुए आप सभी को भगवान के श्री चरणों की अनन्य प्रेम से युक्त भक्ति का वरदान मिले, आशीर्वाद मिले और हम अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़े। हमारा जो वास्तविक सत्य, जो हमारा स्वरूप है, जिसके लिए हमें ये मानव का जीवन मिला, ये धन्य हो जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। इसी बात को लेकर के आगे हम सत्संग के माध्यम से कुछ हरि चर्चा करते रहते हैं। आज भी जिस तरह से कल हरि चर्चा हुई थी, उसके विषय में फिर एक बार दृष्टि डालते हुए ऐसे ही भगवान की बड़ी कृपा के साथ आगे बढ़ते हैं सत्संग को लेकर के। कहते कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो इसका मतलब वही ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वही परमात्मा शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को भगवान अंतर्यामी परमेश्वर, अंतर्यामी घट घट वासी सबके हृदय में निवास करते हैं। ऐसे ही भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु गीता जी के 18वें अध्याय में जैसे चर्चा करते हैं कि त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन मैंने हम सब जितने भी सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं, चाहे जो भक्त नहीं है वो भी, सारी दुनिया को एक संदेश है कि तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ पर कई प्रकार के कुछ बातें कही गई हैं, जिसका कुछ वर्णन है कि जैसे लज्जा है, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहमता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना। उनकी आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण, ये बताया गया। और सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। ये जो जितने भी यहाँ पे वर्णन किए, कहते हैं कि इस तरह से कोई एक भी इस प्रकार एक गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान, कहते हैं भगवान, मैंने तुम्हें बताया है और तुमसे कह दिया है। अब तुम इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। ये इतनी ज्ञान की चर्चाएं, भक्ति के, कर्मों के,
हर प्रकार से शरण में आने के उपाय, और कैसे भगवान के अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ एक परमात्मा, सिर्फ एक परमात्मा और उसकी शरण होना, ये भगवान की बड़ी पूर्ण कृपा हम सब के ऊपर। और इस तरह से आदेश और संदेश दे करके भगवान एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं हम सबका। तो हमें चाहिए कि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर इस प्रकार से अनुसरण करें, अनुकरण करें और आज्ञा का पालन करते हुए कोई भी एक ऐसा अगर मंत्र ले लें, कोई भी एक इस प्रकार की कोई ऐसा कोई भगवान की ऐसी कृपा हो जाए तो और क्या चाहिए हमें। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे, भगवान अपनी शरण में रखें और हमारा सबका कल्याण करें, मंगल करें। बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बहुत सारे प्रेमी हैं। मैं कई बार बोलता हूँ, उसका विचार किया करो, सभी लोग ध्यान रखा करो कि मैं कभी भी इस जगत के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। मैं जगत के खिलाफ नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस जगत में दुनियावी दस्तूर को बखूबी निभाओ। इस जगत में हम आए हुए हैं और हमारा जन्म हुआ है। कल खोल को लेके बात हुई कि इस जगत में जब हम आते हैं, मिठाई की दुकान में जाते हैं, चाहे हम बाजार से दूध दही या कोई भी वस्त्र बर्तन लेकर के जाते हैं, तो उसमें सामान जब लाते हैं तो उस सामान को उपयोग में ला करके फिर उस बर्तन को हम एक जहाँ जूठे बर्तन होते हैं वहाँ पर उसको रख देते हैं, मांजते हैं, धोते हैं। कहने का भाव यहाँ ये है, सब भली भांति समझा करें कि अगर हम लोगों का ऐसा मानना था कि महाराज जी जैसे खोल है, कह दिया डिब्बा है, तो बच्चे घर में पैदा हुए या हमारे परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, तो सभी तो खोल हैं। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सत्य है, खोल ही तो हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस खोल के लिए लोगों का मानना था कि महाराज जी खोल है तो अब इनको क्या फेंक दें। मेरी समझ में नहीं आई कि क्या बोला था मैंने और क्या इन्होंने ले लिया। मैं कई बार बोलता हूं कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इतना अच्छा कर लेते हो तो अपने ही निजी स्वार्थ के लिए क्यों करते हो। सार्वजनिक तौर पे उससे विकसित भी करो ना बुद्धि को, थोड़ा सा और उसे बढ़ने दो ना। ना बस अपनी जेब में डाल लिए बस मेरे हैं। तो सब्जी भी चाहिए, हमें आटा दाल चावल भी चाहिए, हमें दूध दही पनीर सारी वस्तुएं सारी कुछ चाहिए, लेकिन वो जो जेब में पैसे डाले वो नहीं मैं खर्च करता। क्यों क्यों? उसको तो खर्च करना पड़ेगा ना, तभी तो ये सब मिलेगा। ये तो अत्याचार है ना फिर, अगर के हम सामान भी चाहिए सारा कुछ और हमें खर्च भी कुछ नहीं हो, ये ठीक नहीं है। समझो कुछ कि अपने अपने को लेकर के बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है। खोल का मतलब ये समझने की कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को कि अगर हमारा खोल है, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बंधु हैं, स्त्री पुरुष सभी लोग हैं, रिश्तेदार नातेदार जो भी हमारे हैं, सगे संबंधी, वो खोल के अंदर जो बैठा तभी खोल है भाई। ये तो आप भी समझते हैं कि जिस वक्त अंदर बैठा हुआ सामान वहां से जब निकल जाता है तो मैं नहीं बल्कि आप भी नहीं, सारी दुनिया उसे कहां पहुंचा देती है। उसका नाम रूप सब चेंज हो जाता है भाई। मानते क्यों नहीं हो ये बात को? ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि भाई बोला क्या, समझ क्या लिया, उठ के अपना मुंह खोल दिया, मुंह में आ गया फटाफट, ज्ञान इतना विकसित हो गया हमारा कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम बोल क्या रहे हैं। प्रश्न भी करने हैं तो ऐसे करने हैं बस अपनी अपनी छाती पे लगा के नहीं जी ये हमारा खोल है। ये तो ऐसे ऐसे अगर आप कह रहे हैं कि डिब्बा उधर फेंक देना, जब सामान जब खाया पिया जब बट गया तो उस डिब्बा कचरे में फेंक देते हैं, तो कहां फेंकते हो आप? बता सकते हो? रख सकते हो उसे 2 दिन 4 दिन अपने घर में? शमशान नाम का एक स्थान है जो सारी दुनिया जानती भी है और मानती भी है और कर्म भी करती है, उठा के सारे वहीं पे पटकते हैं उसको। ये मानना पड़ेगा भाई। ये प्रश्न की बात नहीं है, यहां अनुभव की बात है। यहां पर हम चर्चा सत्संग की करते हैं समझने के लिए, और ये बात भली भांति समझनी चाहिए। अभी हम लोग सब सांस लेते हैं, समझ में आ जाना चाहिए, ये बात सत्य है।
सत्य है कि डिब्बा जो है, डिब्बा किसी काम का नहीं होता, तब बाद में बोला गया, समझ में नहीं आया। मैंने कहा जब वो वस्तु उसकी जब उपयोग में ले लेते हैं तो उस डिब्बे को क्या करते हैं? कोई मिठाई का डिब्बा मिठाई खा लेते हैं, बढ़ जाती है, जो भी है, उसके बाद उस डिब्बे को क्या करते हैं? ये नहीं बोला। इसको समझो भाई। आप लोग कैसे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। कई बार तो ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि बस एकदम, चलो अच्छी बात है, भगवान से ये भी अच्छा ही हुआ कि बोला तो कुछ दो बातें और निकली। समझो तो सही, अब इसी दो बातों में तीसरी कोई और लेकर के बैठ जाओगे। मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा कि कैसे समझाना पड़ेगा। और ये जगत है, ये संसार है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये संसार है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। और जन्म जब होता है दूसरे ही पल उस जन्म लेने वाले जीव का दूसरे ही पल उसके साथ मृत्यु लिख दी जाती है। जन्म का दूसरा नाम मृत्यु है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो घटित हो रहा है वो हमारा कर्मों का फल, वो हमें बहुत बहुत लाभ है, बहुत फायदा है। आए भी नंगे, ये बात सबको पता है। कपड़े पहन के कोई नहीं आता, सब जानते हैं। जाना भी कैसे है सभी को पता है। स्नान कराते हैं इस देह को, शरीर को अंतिम समय, और वस्त्र नहीं बनाए जाते उसको। फिर वस्त्र जो हैं, जिस स्थान पे इसे अपने अपने मजहब धर्म के अनुसार जो जो कर्म बोले गए हैं उस जगह पे जाके के वस्त्र हटा दिए जाते हैं। तो फिर ये जो बीच में वस्त्र मिले हमें, जाना भी नंगे आए भी नंगे, तो बीच में जो वस्त्र मिले इसका मजा तो ले लो, इसका आनंद तो ले लो, इसकी खुशियां तो मना लो, उत्सव मनाओ खूब बढ़िया। भाई रोते ही रहेंगे जिंदगी भर, तो ये जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं था जब हम आए, और जब जा रहे हैं तो वास्तव में कोई कुछ नहीं ले जाता। जब हमारे पास है इसका उत्सव मनाना चाहिए। आनंद करो खूब, अपने परिवार को खिलाओ पिलाओ, खूब इनको वस्त्र लेके दो, खूब इनको शॉपिंग करवाओ जो सही सही ठीक लगता है, और खूब कोई जमीन खरीदो, कोई व्यापार करो, क्योंकि हमें मुनाफा है बीच में। ये पहले नहीं था हमारे पास। हमारे जन्म लेने से पहले हमें मालूम नहीं हम क्या थे, जाने के बाद हमें मालूम नहीं हमारा क्या है। बीच में हमें प्रॉफिट है इतना ज्यादा, इसका सदुपयोग किया जाए। इसीलिए कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यही परलोक संवारा। ये साधन धाम मिला है, साधन है, ये मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि उस परम पिता परमेश्वर को अपनी वाणी में तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, इस तरह से परमात्मा की हम स्तुति करते रहे। हे भगवान, तू ही हमारी माँ, तू ही हमारा पिता, तू ही हमारा भाई, तू ही सखा, तू ही हमारा रिश्तेदार नातेदार, तू हमारा सर्वस्व। हे प्रभु, तू ही भगवान। हे नारायण, आपका कोटि 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 नमस्कार, प्रणाम और शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी कृपा करी। नहीं तो सिंगल भी लग सकते थे, दो की जगह चार टांगे भी लग सकती थी। ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म आपसे हमसे बन गया जो हमें मनुष्य का चोला मिल गया। तो धन्यवाद है उस परमात्मा का, बहुत बहुत शुक्रिया है। ऐसे हमें नतमस्तक होकर के भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए शुक्रिया बोलना चाहिए। ऐसी स्थिति हो जाती है भक्ति में, भगवान के सराबोर हो जाते हैं। शबरी को यही पता नहीं बेचारी को कि मैं झूठे फल खिला रही हूं, उसे मालूम ही नहीं है। वो उस स्थिति में पहुंच जाती है। और विदुर रानी को ये मालूम ही नहीं कि मेरे वस्त्र जो हैं मेरे शरीर पे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं खत्म हो गई। वहां तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, और कोई है ही नहीं। आपने गुरु नानक देव जी का प्रसंग सुना होगा, बारंबार उन्होंने हमेशा कहा कि एक ओमकार सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। मेरे एक ओमकार उस प्रभु का नाम सुमिरन करते रहे, और सत्य नाम है वो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। परमात्मा का नाम सुमिरन करते रहें, इसी में हमारा कल्याण है।
ऐसी स्थिति में उन्होंने, कहते हैं कि एक बार अपने घर में गुरु नानक देव जी अपने घर में थे, तो जब आपने सुना होगा व्यापार का कोई ऐसा कार्यक्रम घर का हो गया कि बच्चे को व्यापार सिखा रहे हैं, तो उन्होंने 11-12 तक जब गिनती गिनी तो 12 के बाद 13 पे आए ना, 13 के बाद उन्होंने फिर आगे नहीं बढ़े। उन्होंने कहा बस 13 ही 13 है, 13 ही 13 है, और कोई जगत में है ही कुछ नहीं, तू ही तू है और 13 ही 13 है। क्यों? क्योंकि हम जन्म लेने से पहले क्या थे मालूम नहीं, नंगे थे जब आए, और जन्म लेने के बाद अब हमने जब जाना है तो नंगे वस्त्र कोई नहीं रहना है। तो इसलिए हे प्रभु, हम तो कैसे आए थे उसका विचार करो भाई, विचार करो कि कितना लाभ है। अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस व्यक्ति को जो जो धन संपत्ति मिली हुई है, जैसे आप लोग या मैं, हम कोई भी वस्त्र, मैं तो क्या बोलूँगा, मैं तो आप ही लोगों का दिया हुआ पहनता हूँ, मेरा तो क्या है मुझे तो मालूम भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको नहीं बोलूँगा कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोलो कि मेरा गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा सिर्फ भगवान है, ये बोलो, ये समझ में आता है। ऐसे ही जिस जिस व्यक्ति का, जो भी हमारे सत्संग से जुड़े हुए हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार जिसको जो धन संपत्ति मिली है, अब विचार करो, उसको देखो कि क्या कम है, क्या सच्ची में भूखे मर रहे हैं रोज, क्या खाने को हमारे पास आटा दाल चावल गुड़ घी शक्कर है कि नहीं। अगर नहीं है तो तब तो समझ में आता है कि हाँ रो और सिर पटको खूब अपना, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर है तो फिर किस बात का रोना है ये समझ में नहीं आ रही। ये क्या बता सकते हो भगवान को कि भगवान मैं इसीलिए रो रहा हूं। हाँ ये बात जरूर है कि हमारे कर्म इतने ज्यादा हो गए हैं, इतने बलवान कर दिए, इतने तेज कर दिए कि हमें कर्जे लेने पड़ गए, और कर्जे लेने पड़ गए, लेकिन कार्य है, बिजनेस है, व्यापार है, सब हमारे पास कारण है, लेकिन कर्जे हैं तो कर्जे भी चुक जाएंगे ना, सब कुछ, कौन परेशानी हो रही है ऐसी, सब कुछ हो जाता है। बस नीयत साफ हो, हमारा हृदय साफ होना चाहिए। अगर हमारी नीयत बिल्कुल ठीक है तो फिर तो प्रभु हमारा बिल्कुल ठीक है, और नीयत खराब है तो भगवान भी खराब हो जाते हैं। हम लोग कहाँ मानते हैं, हम लोग कहते हैं ना ना भगवान ने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया, भगवान भी बुरे हो जाते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, भगवान को, समय को, अपने प्रभु के जो आशीर्वाद है उनको सबको एक दरकिनारा कर देते हैं, और उनको कहते हैं मिथ्या दोष लगाए कि भगवान ने यार मेरे पे जो है कृपा ही नहीं करी, समय मेरा बहुत खराब है, भगवान तो देखो इतना अच्छा कर रहा था, ये हुआ ही नहीं। अरे भाई सबके अपने अपने कर्म हैं, ये हम सब लोगों के कर्म हैं, हमारे को अपने कर्मों के फल मिल रहे हैं। इस प्रकार हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जिन्होंने ये बात प्रश्न उठाया था उनको सबको एक बार फिर ध्यान दे करके कि जो भी हम वस्त्र या जो भी सामान लेने जाते हैं, जब पैकिंग करके आते हैं, तो वो वस्तु जो अंदर होती है उसको उपयोग में लेते हैं, उसी की वजह से वो खोल का भी कीमत है। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, खुशियां मनाओ, क्यों नहीं मनानी, लेकिन जब तक वो अंदर है तभी तक तो खुशियां मनाते हैं। तो उस प्रभु का हर जगह सर्वत्र ध्यान रखें कि प्रभु अंतर्यामी घट घटवासी हर जगह में विराजमान है, हर जगह में विराजमान है। तो इसलिए भगवान की बड़ी कृपा, आज हम लोग इस तरह से सत्संग के माध्यम से भगवान का जो इस तरह से आदेश है उसे सुनते हुए, कि भगवान बोलते हैं संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्यमय युक्त वचन को तू फिर भी सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे फिर कहता हूँ। भगवान कह रहे हैं, जैसे दोबारा मुझे बोलना पड़ता है, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर सुन। भगवान कह रहे अर्जुन को कि फिर सुन, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो गई है तो तू मेरा अतिशय प्रिय है। भगवान कह रहे तू मेरा अतिशय प्रिय है। अर्जुन को भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम सबको कह रहे हैं कि तुम मेरे अतिशय प्रिय हो। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे फिर कहूंगा, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो,
ध्यान दीजिएगा आप, कितना आसान तरीका बता रहे भगवान। इस पे भी नहीं गए तो फिर कहाँ जाएंगे, समझ नहीं आ रही। सब्जियां खाने का जीव कितनी ललायत होती है, चटपटा खाने के लिए कैसे तड़पती है, चटाक चटाक मुंह से आवाज आएगी चटपटा खाने के लिए जब खा रहे होंगे तो कितना अजीब सा है इंसान कि भगवान कितने दयालु हैं कि वस्तुएं, सब्जियां और कई बहुत अच्छी स्वादिष्ट वस्तुओं को खाने के लिए लालायित होती है जीवा। तो जब इतना सब होता है तो फिर एक जो परम पिता परमेश्वर, इस जगत का स्वामी, जो हमारा भी स्वामी है, हमारा हितकारक है, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, बिना किसी कारण के प्रभु हमारे कृपालु हैं, हम पे कृपा करते रहते हैं। कहते हैं कि तू मुझ में मन वाला हो। क्या बात है, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। कितनी विचित्र बात, इतना ज्यादा रास्ता खोल दिया भगवान ने। उसके बाद भी अगर हम नहीं समझ में आ रहा है, कोई आंखें बंद करके बैठा हुआ है ध्यान लगाने, कोई ऐसे बैठा है कि पता नहीं कितना बड़ा योगी है, कितना बड़ा साधक है, अरे छोड़ दो ये सब, छोड़ दो, विनम्र हो जाओ, सरल हो जाओ। स्पष्ट बोला भगवान ने कि तू मुझ में मन वाला हो, मेरे में तू ऐसा हो जा कि मेरा भक्त मन, और अपना मन जो है मेरे में लगा दे, मेरा पूजन कर। कितना सरल सरल मार्ग है, सिर्फ मुझको प्रणाम कर। अरे जहां जहां बैठे हो वहां से भगवान बद्रीनाथ को, भगवान जगन्नाथ जी को, भगवान रामेश्वर जी को, और इस तरह से भगवान द्वारकाधीश को, जो जिसको मानता है, जैसे माता वैष्णो देवी को, जो जिसको मानता है वहां से प्रणाम करे। भगवान के जो वचन है कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है और सिर्फ जो है मेरे में मन वाला हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। भगवान कितने दयालु, कह रहे सारे संपूर्ण धर्मों को, अर्थात भगवान कह रहे हैं संपूर्ण धर्मों को, अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। लेकिन अब इसे समझना, हाँ अच्छी तरह समझना, संपूर्ण धर्मों को, और जो इधर उधर से दिमाग में ये चल रहा है, वो चल रहा है, वहां चल रहा है, इसको भी पूज लूं, उसको भी पूज लूं, इधर भी सिर कद्दू की तरह पटक लूं, उधर भी पटक लूं, जी नहीं, सिर्फ एक परमात्मा, बाकी सबको नमस्ते करो। क्यों नहीं करनी, देवी देवता सभी इस जगत के रखवाले हैं, इस जगत के कहीं ना कहीं पूजनीय हैं। सभी को प्रणाम करते हुए इष्ट देव सिर्फ एक पतिव्रता नारी की तरह, जैसे उसका पति ही सर्वस्व होता है, घर में जेठ भी होता है, देवर भी होता है, इसी तरह से ससुर भी होता है, रिश्तेदार नातेदार भी होते हैं, लेकिन वो पत्नी उस व्यक्ति की सबको प्रणाम करती है, सबको नमस्कार करती है, सबका मन अच्छी तरह से देख करके उसके अनुसार कर्म करती रहती है और सबकी सेवा करती है। लेकिन किसकी वजह से, किसकी वजह से, कारण कौन है, कारण सिर्फ एक पति, उसकी वजह से। ऐसे ही हमारा इष्ट देव एक, और बाकी सभी की सेवा की जाए, सभी को नमस्कार किया जाए मान सम्मान के साथ। अवहेलना किसी देवता की नहीं होनी चाहिए कहीं भी। ऐसा नहीं कि नहीं जी मैं तो इसको नहीं पूछता, और फिर उल्टा मेरे पे ही डाल देना कि बाबा जी ने कहा था प्रवचन में। तो क्योंकि बुद्धि तो बहुत तेज है आप लोगों की, तो वो तो बाबा जी पे ही डालोगे। तो इसलिए संपूर्ण धर्मों को, अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, ये समझना, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, कौन व्यक्ति की बात हो रही है यहां, इस व्यक्ति की, किसकी, कि मैं तुम्हारे को पापों से मुक्त कर दूंगा। किसको, वो व्यक्ति को जो संपूर्ण धर्मों को, अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर। ऐसा करना पड़ेगा यहां, पहले मन, फिर वचन, फिर कर्म। जो मन में सोचते हो वही वचन से बोलना पड़ेगा, और जो मन में सोचा हुआ बोला वही कर्तव्य को करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा।
मन वचन कर्म से एक हो, तो वो व्यक्ति कि सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। क्या बात है, भगवान की बड़ी कृपा। आप लोगों का धन्यवाद है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपकी सद्बुद्धि हो, और भगवान के श्री चरणों में आप सारे जगत के कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपने प्रभु को हृदय में विराजमान करते हुए उसकी याद बनाए रखें, और इस लोक को भी भली भांति संवारें, और इसी लोक में रह करके परलोक को भी संवारें। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय जगन्नाथ। हरिओम। बस आज इतना ही। राम राम। मंगल कामना करते हुए।